नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पिंटू कुमार शर्मा। कल आपको कक्षा 8 का चैप्टर 1 के पहला क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन करवाए थे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे। चलिए तो हम आज उसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है -2 से 1/3 प्लस 4 से 3/5। इस सवाल को हमें परवेश संख्या है, इसको संख्या रेखा के ऊपर हमें जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में मिश्र भिन्न दी हुई है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले करते हैं हम भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है, हर को सही से गुणा करेंगे और गुणनफल में अंश को जोड़ेंगे। एक बार मैं आपको करके बता हूं, मतलब कि क्या होगा, सही को गुणा करना है किससे, हर से। आंसर कितने आएंगे 6। इसमें जोड़ना आपको अंश, क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना है 3। तो हमें लिखना है 7/3। 7 में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह मिला लेंगे। तो देखिए क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7/3। चिन्ह किसका है, माइनस का, प्लस यहाँ भी 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। क्या हो जाएगा 23/5। अब क्या करना है आपको, एक भिन्न ये बनी है हमारे पास में, एक भिन्न ये बनी है। अब इन दोनों का करना हमें जोड़। तो देखिए ये 3 है और ये 5 है, दोनों की हर समान नहीं है। तो सबसे पहले हम हरों को करेंगे समान। हर समान करने के लिए मैंने आपको बताया था, और हम इसका निकालेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेस लेंगे, या फिर हमें इसी को आगे बढ़ाएंगे उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसका छोटा सा आपको मैंने तरीका बताया था। हमें लघुत्तम किसका निकालना है, 3 और 5 का। ध्यान रहे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। हम 5 का टेबल लिख लेते हैं, 5 का पढ़ा लिख लेते हैं। 5 और 5 5 और 10 5 3 15 5 और 20 और 50 2500 आगे तक बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे आप 3 का भाग 5 में जाता है नहीं, तो इसका लघुत्तम नहीं है। 3 का भाग 10 में जाता है नहीं, तो ये इसका लघुत्तम नहीं है। 3 का भाग 15 में जाता है तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 15। पहला तरीका। दूसरा मेथड हमारे पास में 3 और 5 का निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या 3 का भाग देंगे। 3 में एक बार 5 में नहीं जाता है, तो वापस 5 में देंगे। 1 का 3 5 में गया एक बार। हमने किस किस का भाग दिया है, 3 का और 5 का, दोनों को गुणा करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास में 15। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में लघुत्तम 15 आता है। उसके बाद हमने यहाँ लघुत्तम लिखेंगे 15। अब इस 3 का भाग 15 में दीजिए, कितनी बार जाता है 5 बार, तो उसको आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी -7 को 5 से गुणा करेंगे, प्लस 5 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो हमें 23 को 3 से गुणा करना होगा। क्लियर। 7 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 35। 7 में सबसे कितना है माइनस का, प्लस 23 को 3 से गुणा करना है। 23 23 23 पढ़ा नहीं आता है, तो आप 23 को 3 से इस प्रकार से गुणा करेंगे। 3 दूनी 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 69 लिखेंगे यहाँ पे। 69 बटे में कितना है 15। ध्यान देने की बात यहाँ ये है, -35 और प्लस 69 दोनों ही नंबर असमान जाति के हैं। मैंने कल भी बताया था असमान जाति के नंबर होंगे तो उसका क्या किया जाता है, हमेशा बाकी की जाती है। तो यहाँ क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, यानी 69 में से आपको 35 को घटाना है। घटाएं कितना आएगा 4। 6 में से 2 3। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो चिन्ह किसका साथ रहेगा, प्लस का रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा 34/15 ANS। क्लियर। इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 पूरा हुआ। अब सवाल नंबर देखेंगे 5। तो पांचवा सवाल हमारे पास में है -6/5 प्लस -13/7 कोष्टक। ध्यान दें
यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, पहले कोष्टक खोल लेते हैं। तो -6/5 माइनस ये माइनस और प्लस, प्लस को माइनस से कोष्टक हटाएंगे तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस क्या आ गया 13/7। वही कंडीशन, दोनों के हर क्या है असमान है, हर को समान करने के लिए क्या लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे, 5 और 7। बड़ी संख्या क्या है 7, तो 7 का पढ़ा लिखेंगे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। इस प्रकार से करके 7 का पढ़ा पूरा लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 5 का भाग इसमें जाता है नहीं, 5 के पढ़े में ये आता है नहीं, 5 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 5 के पढ़े में 28 नहीं, 5 के पढ़े में 35 आता है, तो इसका लघुगण क्या आएगा 35। दूसरा मेथड है 5 और 7 दोनों को निकालेंगे, छोटी संख्या 2 3 4 का भाग भी जाता है, 5 का जाएगा सीधा एक बार 7, 7 में किसका जाएगा 7 का ही जाएगा, 5 को और 7 को गुणा करेंगे तो लघुगण कितना आएगा 35। तो हमारे पास यहाँ लघुगण कितना आ गया है 35। 5 का भाग 35 में देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, तो -6 को गुणा करना है 7 से, माइनस 7 का भाग 35 से देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 13 को किससे गुणा करना है 5 से। अब इन दोनों को गुणा करेंगे यहाँ तो 7 6 की 42, माइनस का चिन्ह है यहाँ माइनस, 13 पंजू 65 बटे में कितना आ गया है 35। मैंने क्या कहा था दोनों क्या है समान जाति की संख्या है, और समान जाति की संख्या हमेशा क्या होती है जुड़ती है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे यहाँ जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अभी 107 बटे में 35, दोनों समान जाति के हैं तो चिन्ह भी साथ में माइनस का ही आएगा। अगर आपको सीधा जोड़ करना नहीं आता है तो -42 को -65 इस प्रकार से जोड़ लेना, 7 10 और 7 में चिन्ह का माइनस का ही आएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसी का अगला क्वेश्चन है -8 बटे 19 प्लस -4 बटे 57। हमारे पास में वही स्थिति है, दोनों की हर क्या है असमान है। सबसे पहले हर को क्या लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेने के लिए क्या करते हैं 19 का और 57 का लघुत्तम लेते हैं। यहाँ है तो आपको 57 का टेबल आता है, इसलिए हम सीधा इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 19 का भाग देंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 19 का 19, क्या 19 का भाग 57 में भी जाता है क्या यस, कितनी बार 3 बार। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब 3 का भाग 3 में जाने वाला है, कितनी बार 1 बार। क्या हुआ है हमारे पास में 19 गुणा 3, 19 को 3 से गुणा करके कितनी आएगा 19 3 57, इसलिए इसका लघुत्तम कितना आ गया है 57 आ गया है। देखिए अब 19 का भाग 57 में देंगे कितनी बार जा रहा है 19 का पारा बोलिए और कितनी बार में आता है 3 बार में, तो -8 को गुणा करना है 3 से, आगे है प्लस, फिर क्या है कोष्टक में -4 कितने से गुणा करना है 57 का बाद 57 में दिया 1 बार, तो इसको गुणा करना है 1 से। 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, माइनस का चिन्ह आएगा प्लस, -4 से गुणा करेंगे क्या आएगा -4 आएगा, बटे में कितना आएगा 57। देखिए कोष्टक हटाएंगे तो ये कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह और कोष्टक के अंदर है माइनस का चिन्ह, तो दोनों चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा -24 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -4 बटे में कितना आएगा 57। अब दोनों ये समान जाति की हो गई है, समान जाति के हमेशा क्या होती हैं जुड़ती हैं। 24 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा 28 बटे में कितना आएगा 57, लेकिन समान जाति का ही चिन्ह आएंगे, इसका आंसर क्या जाएगा -28 बटे 57। क्या आपको समझ में आया, वेरी गुड। आज पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए और किन्हीं दो संख्याओं का
दो संख्याओं को संख्या रेखा पर भी हल कीजिए। दूसरे सवाल का पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 5/4, इसे संख्या रेखा में भी हल करना है। तो किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए दोनों के हर असमान हैं तो दोनों के हर को समान करेंगे, तो ये 3 4 नहीं बन सकता और ये 4 3 नहीं बन सकता, इसलिए इनको आगे करना होगा। तो दोनों को ऐसा कीजिए कि दोनों सेम हो जाएं। अगर आपको ऐसे नहीं करना रहा है तो दोनों का क्या निकाल लेंगे? लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 3 का और 4 का जब आप लघुत्तम निकालोगे तो हम यहाँ 2 का भाग देंगे, 3 और 4 में कितनी बन गया? 2 बार, वापस से 2 का भाग देंगे, 3 एक बार और 3 का भाग देंगे, 1 किसका भाग दिया आपने? 2 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12। इसका मतलब यहाँ भी 12 करना है और यहाँ भी 12 करना है। तो क्या हो गया? 2/3 12 करने में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो उसको भी किससे गुणा करेंगे? 4 से। क्या हो गया? 8/12। क्लियर? इसी प्रकार से 5/4 यहाँ भी 12 करना है तो कितने से गुणा करेंगे? 3 से। हर को 3 से तो उसको भी 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 15/12। हमारे पास में एक आ गया 8/12, एक आ गया 15/12। इन दोनों को संख्या रेखा के ऊपर हमें जोड़ना है। ये हमें बनाई है एक संख्या, क्या बनाई है? संख्या रेखा। क्या बनाई है? संख्या रेखा। इस पे हम संख्या लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास में देखते हैं बड़ी संख्या कितनी है? 15 और छोटी संख्या कितनी है? 12। 8 सॉरी यहां से शुरू कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमने दोनों संख्याओं को कर लिया है। एक संख्या और लेनी है हमें आगे, 23 तक करना है इसको। 23 ठीक है। अब सबके नीचे क्या लिखा है? बटा 12। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये संख्या रेखा ज्यादा बड़ी बनती है तो आप इसको इन संख्याओं को इस प्रकार से ना लिख के आप इन संख्याओं को छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। छोटे रूप में लिख क्या करेंगे? हमें 8 से शुरू करना है तो मैं 0 से शुरू ना करके और इसको 8 से शुरू कर सकते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर आपको जगह है तो आप इसको 0 से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए 8/12 15/12 दोनों के नीचे 12 है बटे में, तो हम सब के नीचे क्या लगा देते हैं? बटे 12 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 बटे 12। ध्यान दीजिए क्या करना है आपको? यहाँ 8/12 में 15/12 को क्या करना है? यहाँ जोड़ना है। क्या हमारे पास में 8/12 में 15/12 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 8/12 कहां है संख्या रेखा पे? 8/12 संख्या रेखा पे ये रहा। 8/12 को हम जोड़ेंगे तो कितने कदम आगे जाना पड़ेगा हमें? 15 कदम आगे जाना पड़ेगा। उसमें 15 ही तो जोड़ना है तो यहां से 15 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 वाला कहां है हमारे पास में? 23/12। तो 23/12 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ये तो बाकी संख्या रेखा के ऊपर है। अगर इसको हम संख्या रेखा पे कर लिया, संख्या रेखा हमारा 23/12 आंसर आया।
इसको हम बटे भिन्न के रूप में भी जोड़ सकते हैं। तो क्या है 2/3 प्लस 5/4। दोनों की हर असमान है, दोनों के लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम आपने पहले निकाल रखा है 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12। 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 4 से, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएंगे 3 बार। तो 5 को गुणा करना पड़ेगा आपको 3 से। 4 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 8 प्लस 5 को 3 से गुणा कितना आ गया 15 बटे में कितना आ गया 12। 8 और 15 को दोनों को जोड़े कितना आएगा 23 बटे में कितना आ गया 12। क्या आ गया आंसर। आप इस प्रकार से करेंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है 23/12। अगर आप उसको संख्या रेखा में जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है 23/12 ही आ रहा है। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चनों को संख्या रेखा के ऊपर हल करना है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है -2 सही 1/9 प्लस 7। ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ये बटा है, इसके नीचे बटा नहीं है, 7 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे बटा 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों को भिन्न के रूप में लिख के हम इनको जोड़ आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में काम है मिश्र भिन्न को भिन्न बनाना। तो भिन्न बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, हर को सही से गुणा कीजिए, गुणनफल में अंश को जोड़िए। 9 दूनी 18, 18 19 बटे में कितना पहले से ही 9, साइन चिन्ह किसका है माइनस का, प्लस आगे कितना है 7। तो 7 के नीचे में लगाएंगे, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ क्या लेना है लेस है, क्योंकि इसका हर और इसका हर दोनों का हर अलग अलग है। ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। जब दोनों भिन्नों का जोड़ लिया जाता है तो उसका निकाला जाता है लघुत्तम। जोड़ और बाकी में लेस लिया जाता है। तो लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालने का मैंने मेथड बता रखा था। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। या अगर जब यहाँ 1 हो और एक संख्या दी हो तो वही संख्या होता है लघुत्तम होता है। चाहे तो आप इसका इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 3 का भाग देंगे 3 बार, वापस 3 का भाग देंगे 1 1, 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9 ही आएगा। तो यहाँ लघुत्तम कितना आ गया अभी 9। कितना है लघुत्तम 9। इस 9 का भाग में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। तो -19 को गुणा करना है 1 से, प्लस फिर यहाँ 1 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से। 19 को इससे गुणा किया क्या आ गया -19 प्लस 9 को 7 से गुणा किया 63 बटे में कितना आ गया है 9। देखिए क्या दोनों समान जाति की हैं क्या नहीं है। एक क्या किसका चिन्ह है माइनस का, एक का किसका चिन्ह है प्लस का। जब दोनों असमान जाति के होते तब क्या होता है बाकी। तो बड़ी संख्या कितनी है 63, छोटी संख्या कितनी है 19, घटा देंगे। 3 में 9 नहीं गया, सलेंगे 13, 13 में 9 गए तो 4, यहाँ बचा 5, 5 में से गया तो 4। अब ध्यान दीजिए बड़ी संख्या कौन सी चिन्ह की है प्लस की है, तो यहाँ भी साइन किसका आएगा प्लस का ही चिन्ह आएगा। बराबर क्या आ गया 44 बटे में 9 ANS। क्लियर। इसी का अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। इसी का तीसरा सवाल है -7/16 प्लस कोष्टक -3/48 कोष्टक बंद। देखिए मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, चाहे तो आप इसको यहां से दोनों चिन्हों को गुणा कर लीजिए, या सवाल को हल करने के बाद में गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है, तो 2 भिन्न हो गई और दोनों की हर अलग अलग है। तो दोनों की क्या निकाले जाएंगे लेस निकाला जाएगा। सबसे पहले तो हमें 16 का और 48 का क्या निकालना है लघुत्तम। यहाँ आपको बड़ी संख्या 48 का पढ़ा नहीं आता है तो आप क्या करेंगे इसको इस प्रकार से निकालेंगे। 2 का भाग देंगे 16 में 8 बार, 48 में गया 24 बार, वापस 2 का भाग देंगे 8 में गया 4 बार, 24 में गया 12 बार, 2 का भाग देंगे 4 में गया 2 बार, 12 में गया 6 बार, वापस 2 का भाग देंगे 2 में गया 1 बार, 6 में गया 3 बार और 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार।
आपने किस चीज का भाग दिया है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4 तो 3 है। गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 दिया 48 आता है। हमारा लघुत्तम कितना है? अभी 48 आ गया है, तो हमारा लघुत्तम आया है 48। ध्यान दीजिए, हमारे पास ऊपर लिखा है -7, हमने 16 की जगह 48 लिखा है, 16 को बढ़ाया है तो हमें 7 को भी बढ़ाना होगा। इसके लिए क्या करते हैं? 16 का भाग 48 में देते हैं, कितनी बार जाता है? 3 बार, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं। आगे प्लस, आगे क्या है? माइनस के 3, माइनस का 3, 48 में 48 से भाग दिया 1 बार। गुणा करते हैं, -7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21, 7 में 3 किसका आएगा? माइनस का, प्लस 3 को से गुणा करते क्या आएगा? माइनस का 3 बटे में क्या आएगा? 48। आगे देखिए, पहले कोष्ठक से भाग करते हैं, माइनस क्या 21 प्लस और अंदर क्या है? माइनस, प्लस को माइनस को गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस के 3 बटे में कितना आएगा? 48। देखिए, दोनों समान जाति की संख्या है तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। -21 में -3 को जोड़ेंगे क्या आएगा? माइनस के 24 बटे में कितना आएगा? 48। देखिए, ये दोनों संख्याएं छोटी हो रही है, इसमें भी 24 का भाग आ रहा है 1 बार, इसमें भी 24 का भाग आ रहा है 2 बार, तो आंसर क्या आएगा? -1/2 क्लियर? समझ में आ गया? इसी का अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक सवाल समझना है, एक सवाल समझ में आ गया तो सारे सवाल इसी प्रकार से हो रहे हैं। तो चौथा सवाल है -7/63 प्लस -5/21 और कोष्ठक बंद है। देखिए, चाहो तो आप अपने पहले कोष्ठक नहीं हटाया था, अब की बार हम पहले कोष्ठक हटा के हल करते हैं। तो क्या हो गया? -7/63, ये क्या है? प्लस ये क्या है? माइनस, बीच में कोष्ठक है तो दोनों को गुणा करके क्या आएगा? -5/21। अब हमें दोनों का क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। 63 का और 21 का दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए क्या करते हैं? 63 और 21 दोनों का लघुत्तम लेते हैं। दोनों में किसका भाग आ रहा है? 3 का भाग इसमें देंगे 21 बार, 21 में देंगे 7 बार, वापस 3 का भाग आ रहा है 21 में 7 बार, 7 में नहीं जाता, 7 में गया, एक बार किससे भाग दिया आपने? 3 गुणा 7, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 7 से गुणा किया 63। इसलिए आपका लघुत्तम कितना आ गया है? अभी 63। 63 में 63 का भाग कितनी बढ़ जाएगा? एक बार, तो -7 को किससे गुणा करना है? 1 से गुणा करना है। आगे किसका चिन्ह है? माइनस, आगे 5 है, इसका भाग कैसे करना है? कितनी बार? 3 बार, उसको किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, इसको किससे गुणा करेंगे? -7, आगे चिन्ह माइनस क्या है? 15 को किससे गुणा किया? 5 3 15, 5 को 3 से करेंगे 15 बटे में कितना आ रहा है? 63। अब दोनों समान जाति के तो क्या होंगे? जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -22/63। अगर ये छोटा होता है तो कर लीजिए और छोटा नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। ये भी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है -2/13 प्लस -1/7 कोष्ठक में लेना है इसको। देखिए, मैंने पहले बताया था, अगर चाहो तो आप पहले कोष्ठक से बाहर कर लीजिए, या आप चाहो तो सवाल को आगे बढ़ाने के बाद में कोष्ठक से बाहर कर सकते हैं। तो हम यहाँ कोष्ठक से बाहर करते हैं। पहले -2/13, ये प्लस ये माइनस तो क्या आएगा? -1/7। दोनों क्या निकालना है? हमें लसागु निकालना है पहले, क्योंकि दोनों क्या समान है। 13 और 7 का निकालेंगे। दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, इसलिए 7 का भाग देंगे। 13 में नहीं जाता, 7 में जाता है। 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का ही जाएगा। 7 को किससे गुणा करना है? 13 से गुणा करना है, तो क्या आएगा? 13 × 91। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया है? 91 आ गया। यहाँ 13 को 7 से गुणा करना है। तो देखिए, यहाँ पहले से कितना है? -2। 13 का भाग
91 में कितनी बार जाएगा 7 बार, तो किससे गुणा करना है 7 से आगे क्या है माइनस। अब 7 का भाग देंगे 91 में कितनी बार 13 बार, तो 1 को किससे गुणा करना है 13 से गुणा करना है। देखिए 7 को 2 से गुणा करेंगे -14 माइनस करेंगे 13 बटे में 19 बार 13 से गुणा करेंगे क्या आएगा 13 आने वाला है। दोनों क्या हो गई है समान जाति की संख्या है, समान जाति की संख्या में से क्या होती है जुड़ती है, दोनों जोड़ के कितना जाएगा 27 बटे में क्या आएगा 91, तो यहाँ लिखेंगे 91 चिन्ह किसका आएगा माइनस का ANS। अभी इसी क्रम में हमें चाहे तो इसको संख्या रेखा के ऊपर भी दर्शा सकते हैं। अब संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो देखिए हमें -13 और -14, इसी सवाल को संख्या रेखा पे दर्शाता हूं, संख्या रेखा पे हल करता हूं। तो देखिए संख्या रेखा पे हल कैसे किया जाएगा, हमारे पास में ये दो सवाल बने हैं, ये यहां से देखिए ये दो सवाल हैं, एक भिन्न ये और एक भिन्न ये, इन दोनों भिन्नों के हल क्या है अलग अलग है, और दोनों को हल करना है तो दोनों ही हल को क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा। तो समान गुण करने के लिए क्या करते हैं इससे निकालते हैं लघुत्तम। तो देखिए दोनों को लघुत्तम कितना आया था 91 आया था ना, तो 13 को कितने से गुणा किया 91 आए, 13 को 7 से गुणा किया तो पूर्वांक किससे गुणा करेंगे 7 से क्या हो जाएगा 14 बटे 91 माइनस के। इसी प्रकार से इसको करेंगे 1 बटे 7 को भी करेंगे, तो 7 को भी 91 में करना है, तो 7 को 91 में करेंगे कितने से गुणा करना पड़ेगा 13 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी किससे गुणा करेंगे 13 से। यहाँ क्या हो जाएगा 13 बटे 91 माइनस। क्लियर, एक भिन्न हमारे पास ये होगी, भिन्न हमारे पास में ये होगी। अब बनाते हैं हम संख्या रेखा। तो संख्या रेखा बनाते हैं, तो संख्या रेखा में अगर यहाँ 0 होता है तो इधर तो आती है संख्या किसकी प्लस की, और इधर संख्या किसकी आती है माइनस की। तो हमें दोनों संख्या किसकी लेनी है, दोनों संख्या ही माइनस की लेती है। अगर हम 0 भी आते हैं तो पूरी संख्या हमें किधर लिखनी होगी, तो हमारे पास में रेंज कम पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से माइनस की संख्या स्टार्ट कर लेते हैं। तो माइनस की बड़ी संख्या कितनी है 13 है, तो इसको हम -13 से शुरू कर लेते हैं। -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -23 और -28 हो गया। दोनों के नीचे बटा कितना है 91 है, तो सभी के नीचे लिख देते हैं बटे 91 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 बटे 91। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप इसको दो प्रकार से देख सकते हैं। हमारे पास पहले क्या है 14 बटे 91 -14 बटे 91, तो -14 बटे 91 कहां है, -14 बटे 91 ये रहा, -14 बटे 91 में तो देखिए हमें क्या चाहिए -14 बटे 91, तो -14 बटे 91 ये रहा, उसमें हमें कितना जोड़ना है -13 कदम बढ़ना है। तो मैंने क्या कहा था प्लस के लिए जाते हैं दाईं ओर और माइनस जाते हैं बाईं ओर, तो हमें बाईं ओर आना है, कितने कदम 13 कदम। यहां से 13 कितने हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहां है 13 कदम -27 बटे 91 में, तो यहां भी कितना आया था -27 बटे 91 ही आंसर आया था। तो ये संख्या रेखा पे हो गया है। आप इसको चाहें तो एक बात और लिख सकते हैं क्या, कि जो आपने जो ये दूरी ली है इन दोनों के बीच में कितनी दूरी ली है, आपको ये भी लिखना है संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 1 बटे 91 है। अतः
अतः आपने क्या काम किया यहाँ पे 14 माइनस 14 बटे 91 लिया आपने, माइनस 14 बटे 91 से दाईं ओर आए बाईं ओर आए ना, तो लिखेंगे बाईं ओर कितने कदम आए हो, बाईं ओर चले हो तो कितने कदम चले हो 13 कदम, तो बाईं ओर 13 माइनस 13 कदम पर 13 कदम से माइनस 13 कदम से माइनस 27 बटे 91 पर पहुंचते हैं। इसे आता है क्या हो गया, माइनस 27 बटे 91 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। आप 2 सवालों को संख्या रेखा पे करने हैं। अब इसी में एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको, कहोगे सर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्या है, ये हमारे लिए संख्या रेखा बनाई है और ये संख्या थोड़ी बड़ी आ रही है, जैसे ये ऐसे आ जाए माइनस 50 बटे 12 और प्लस माइनस 100 बटे 12 ऐसा आ जाए, तो आपको दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आंसर आता है। तो आप कहां से लिखना शुरू करेंगे, 150 तक कैसे पहुंच पाएंगे, तो हमें क्या करना है, माइनस से शुरू होगी ना, तो माइनस यहां हम चाहे तो 20 का टेबल भी लिख सकते हैं और 10 का टेबल भी लिख सकते हैं और 15 का टेबल भी लिख सकते हैं और 30 का टेबल भी लिख सकते हैं। तो हम यहां शुरू करता हूं 20 से, माइनस 20 40, अब मैंने थोड़ा गैप लिया और मैंने सीधा 40 लिख दिया। यहाँ 20 के बाद क्या आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था, लेकिन मैंने किस ले लिया, मैंने क्या लिया है 40, क्योंकि हमारे पास में संख्याएं बड़ी हैं और रेखा इतनी बड़ी हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा पेज छोटा होता है। तो हम 20 की टेबल लिख रहे हैं 60 माइनस के 180 माइनस के 100 माइनस के 120 माइनस के 140 और माइनस के 160, इस प्रकार से हमारे पास हो गया। अब आपको करना है क्या है, माइनस 50 क्या है, माइनस 50 से आपको माइनस 100 की ओर 100 कदम पीछे आना है। तो माइनस 50 का है, यहां आपका मिलेगा माइनस 50 बटे 12, सब बीच क्या लगाना है आपको 12 12 जोड़ना है, 12 12 12 12 12 12 12 और 12, ठीक है। तो आपका माइनस 50 बटे 12 तो ये माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह किसका बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 50 बटे 12 माइनस 100 बटे 12 हो जाएगा। हमें कितने कदम पीछे आना है, बाईं ओर आना है, 100 कदम आना है। तो अब यहां से हम 100 कदम गिनेंगे, तो यहां से यहां तक कितने कदम हो गए भाई, दिमाग लगाना है। यहां से यहां 20 कदम है, मैंने बीच में गैप ले लिया तो 10 कदम ये हो गए, 10 कदम यहां 10 कदम है, 10 ये और 20 ये 30 और 20 50 50 और 20 70 17 20 90 और यहां से 10 और लेना है यहां तक। तो यहां 10 नहीं क्या हो जाएगा 160, इसके बीच में कितना आना चाहिए 150 बटे 12 माइनस 150 बटे 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपकी संख्या रेखा पे 1 से शुरू ना करके आप बड़ी संख्याओं से भी शुरू कर सकते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है अभी, 4 से 3 बटे 5 माइनस कोष्टक माइनस 2 से 1 बटा 3। सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को भिन्न बनाएंगे। तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे 20 और 20 में 3 जोड़ी क्या हो गया 23 बटे में 5 माइनस 3 दूनी 6 कितना हो गया माइनस 7 बटे 3। अब क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक को हटाते हैं तो क्या हो गया 23 बटे में 5, ये क्या है माइनस, ये भी क्या है माइनस, बीच में क्या है कोष्टक हटाएंगे तो दोनों सेम है, सेम है क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। दोनों समान जाति के हैं और दोनों समान जाति के चिन्हों को गुणा करके तो प्लस आता है और दोनों असमान जाति के चिन्हों को गुणा करके तो क्या आता है माइनस आता है। तो क्या हो गया 7 बटे 3, एक दिन हमारे पास ये और एक दिन हमारे पास में ये बन गए। दोनों क्या निकालेंगे लघुगणक और लघुगणक निकाल के इसको हल कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको चैप्टर 1 का
सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया गया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हम आपको इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन तीसरा पढ़ाएंगे। आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो जैसे डाला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक्स, धन्यवाद।